नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे पे कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं या कलियां आती नहीं? क्या आपके गुड़हल के पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, ब्रांच यानी कि नहीं निकल रही है, पौधा एकदम बेकार सा हो गया है, पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, जल जा रही हैं, सिकुड़ जा रही हैं, पौधा बीमार है, पौधा अचानक से सूख जाता है, पौधा लैगी-लैगी सा है, पौधे की ब्रांच मोटी नहीं होती है, पौधे पर भूले भटके फूल आते हैं और पौधे की कंडीशन हमेशा ख़राब ही चलती है। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग अगर आप अपने गुड़हल के पौधे में या अन्य किसी भी फल, फूल, सब्जी वाले पौधे में करते हैं तो 100% आपके सभी पौधे ग्रोथ करेंगे, बढ़ चढ़ के कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों। अगर इसका प्रयोग करते हैं तो सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस पौधे की जो ब्रांच है उसमें हरापन होनी चाहिए। एक चीज़ और बता दें कि अगर आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं और अचानक से वह अपनी ग्रोथ गँवा बैठता है या अचानक से सूख जाता है या फूल नहीं देता है, तो उस हालत में इस खाद को आप डालेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम खाद के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे दें कि पौधे की ग्रोथ में और भी किस चीज़ों का अहम भूमिका होता है जिससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि सिर्फ़ खाद से तो ग्रोथ होता नहीं है पौधे की, ठीक है? तो चलिए हम लगे हाथ बता देते हैं। जैसे कि धूप, अगर आपका धूप वाला पौधा है, अगर आप उन्हें सेमी शेडी एरिया में रख देते हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं होती है। आप उसमें जितना भी खाद डालो, जितनी अच्छी केयर कर लो, वो पौधा कतई ग्रोथ नहीं करेगा। उस पे भूले भटके अगर कलियाँ आ भी जाती हैं तो वो भी गिर जाएँगी। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करें, छाँव वाले पौधे हमेशा छाँव में शिफ्ट करें। तब जाके उनकी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी दोस्तों। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे इस गुड़हल के पौधे पर कितनी अच्छी खासी फ्लावरिंग हुई है और वो भी ओरिजिनल फूल है, डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है? उसके बाद अगला ज़रूरी यह है कि आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू फूल दे, अब बहुत ज़्यादा फूल दे, उसके लिए महीने में कम से कम पौधे की मिट्टी में आप 2 बार खाद डालिए, कम से कम 2 बार। अगर 4 बार भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाद हमेशा बदल के देना है। एक ही खाद को अगर बार-बार अप्लाई करेंगे, उससे भी पौधे की पत्तियाँ झुलस जाएँगी, पौधा अचानक से सूख जाएगा। कभी-कभी ये भी होता है कि पौधे की पत्तियाँ पूरी पीली हो जाती हैं, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बदल-बदल के खाद दीजिए, कई बार दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं तो आए दिन कोई न कोई खाद अपने पौधों को देती रहती हूँ। अगला ज़रूरी यह है ध्यान देने वाली चीज़ कि अगर आपके यहाँ भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो यह चीज़ आप विशेष कर ध्यान दीजिएगा कि भीषण गर्मियाँ पड़ती हैं, तो पौधों की मिट्टी में कम से कम 2 बार पानी दीजिएगा, ताकि मिट्टी में नमी रहे, ताकि पौधे की एक भी पत्तियाँ झुलसे ना, कलियाँ झुलसे ना, कलियाँ खिलने से पहले ना गिरे, कलियाँ खिल के ही गिरे, ठीक है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। पानी की कमी से भी पौधे अचानक से झुलस जाते हैं, पत्तियाँ पीली होती हैं, पौधे सूख जाते हैं। तो पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए और पानी की अधिकता भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ठंड वाले इलाके में हैं तो वहाँ 1 टाइम पानी दीजिएगा, गर्म वाले इलाके में हैं तो 2 बार पानी दीजिएगा। और पानी देने का सही तरीका ये होता है दोस्तों कि हमेशा पौधों को नहलाते हुए देना चाहिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधे जब नहा लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, कीड़ों-मकोड़ों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि जब हम नहलाते हुए पानी देते हैं तो एक तो पौधे स्वस्थ रहते हैं, दूसरा पौधे के ऊपर अगर कोई कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगे रहते हैं तो वो पानी की प्रेशर से धुल के नालियों में बह जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगला ज़रूरी काम यह है कि अगर आपके पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े कुछ भी लगते हैं, तो उसका आप समय रहते उपचार करना सीखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कीड़े-मकोड़े ब्रांच का रस चूसेंगी, जिसके वजह से खड़ा ब्रांच ही सूख जाता है। कलियों पर बैठती हैं, तो कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों पर लगती हैं, तो पत्तियाँ असमय पीली हो जाती हैं। तो कीड़े-मकोड़े ना लगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि महीने में कम से कम 2 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू ले लीजिए, 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो कपूर 2 टिक्की ले लीजिए, उसको कुचकुचा के पानी में घोल के उसका स्प्रे कर दीजिए। उससे पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े चींटियाँ, चूहे कुछ नहीं लगेंगे, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। अगर आपके गार्डन में बहुत ज़्यादा चूहे लग गए हैं, तो मिट्टी में एक-एक टिक्की तोड़-तोड़ के डाल दीजिए, चूहे गार्डन से भग जाएँगे। अगर चींटियाँ लग गई हैं तो आधा चम्मच नमक लीजिएगा, 2 लीटर में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे होगा कि जो भी मतलब पौधे के ऊपर चींटियाँ वगैरह लगी रहेंगी, भग जाएँगी। अगला ज़रूरी यह कार्य है
कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा स्वस्थ रहे तो एक काम और करिएगा कि पौधे की मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग करना ना भूलें। कम से कम महीने में एक बार अगर नीम खली का प्रयोग करते हैं तो पौधे के अंदर कीड़े मकोड़े टाड़ा नहीं लगेंगे, जिससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं और पौधे का अच्छे से ग्रोथ होता है। क्योंकि जब कीड़े मकोड़े लग जाते हैं तो धीरे धीरे जड़ों को खोखला करते हैं, जिसकी वजह से पौधे की पत्तियां असमय पीली हो जाती हैं और पौधा बीमार हो जाता है और सूख भी जाता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला ज़रूरी कार्य है कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करिएगा। जब भी पानी दीजिएगा चेक करके दीजिएगा, क्योंकि ओवर वाटरिंग के वजह से भी पौधे की जड़ें खराब होती हैं, फंगस वगैरह लग जाता है पौधों की जड़ में, जिसकी वजह से आपका पौधा अचानक से सूख जाता है। तो फंगस ना लगे उसके लिए महीने में एक बार मिट्टी के अंदर फंगिसाइड का आप प्रयोग करना सीखें। तो चलिए हम खाद डालना बताते हैं बिना देर के। तो खाद डालने से पहले पौधे की मिट्टी में अगर कोई खरपतवार हो, यानी कि वो पौधे हों जो आपके काम के ना हो, तो उन्हें आप निकाल के फेंक दीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पौधे के ऊपर खराब ब्रांच हो, पीली पत्तियां हों, तो उसको भी आप हटा देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि खाद आप डालेंगे अपने पौधे की ग्रोथ के लिए, तो ये खरपतवार वगैरह की ग्रोथ होने लगेगी, जिससे विकास होने में काफ़ी विलम्ब लग जाता है। एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो जाती हैं तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि पानी की थोड़ी सी अधिकता बंद कर दीजिएगा, यानी कि पानी डालना थोड़ा कम कर दीजिएगा और खाद डालना कम कर दीजिएगा जब लगे कि पौधे की पत्तियां लाइट कलर की हो रही हैं। तो उस हालत में आप नींबू वगैरह डाल सकते हैं। 1 चम्मच नींबू अगर पानी में घोल के डाल दीजिएगा और सब कुछ हिसाब से करते रहिएगा, तो देखिएगा आपका पौधा सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैं मिट्टी की खुदाई वगैरह भी कर ले रही हूँ। अगर देखिए पौधे पर ऐसे ब्रांच वगैरह सिर्फ दिख रहा है, पत्तियाँ नहीं दिख रही है, उस हालत में भी इस खाद का प्रयोग करिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो आज मैं देखिए कैसे क्या कर रही हूँ, और खुरपी लेके नहीं आई हूँ छत पे, उसके लिए सॉरी। तो कोई नेगेटिव कमेंट ना करिएगा। और ऐसे मिट्टी को खोद के उसके बाद आप खाद डालिएगा, ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो जाएगी, तो उसमें आप खाद डालेंगे तो पौधे को अच्छे से सूट करेगा। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि मैंने ये मल्टीविटामिन्स लिया है। इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो पौधा अचानक सूखता है, जो पौधे की पत्तियां सिकुड़ रही हैं, यानी कि बर्न हो रही हैं, पत्तियां जल रही हैं, पत्तियां लाइट कलर की हो गई हैं, कलियां खिलने से पहले गिर रही हैं, फूलों का साइज़ छोटा है, कलियों का साइज़ छोटा है, पत्तियों का साइज़ छोटा है, तो उसमें ये मल्टीविटामिन्स अगर आप डाल देते हैं अपने पौधे की मिट्टी में, तो 100% आपको लाभ मिलेगा। तो ये ऑर्गेनिक नहीं खाद है, ये रासायनिक खाद है। और इसको आप मार्केट में जाएंगे तो मांगेंगे कि मल्टीविटामिन्स चाहिए पौधों के लिए, तो आपको ईजिली मिल जाएगा। नहीं तो आप कहिएगा तो मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यह आप अपने घर पे ज़रूर रखिए। ये सभी तरह के पौधों के लिए है, चाहे वह सब्जी हो, फल हो, फूल हो, कोई भी पौधा हो, ए टू जेड, वह इंडोर ही क्यों ना हो, तो उसमें भी आप डालिएगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और देखिएगा पौधे की सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। और आपने खुद ही देखा है कि मेरे सारे पौधे कितने अच्छे से फ्लावरिंग हुए हैं, सब पे इतनी अच्छी कलियां बनी हैं, सब पौधे मेरे स्वस्थ हैं, आपको कहीं से कोई पौधा बीमार नहीं दिख रहा होगा। तो एक चीज़ और बता दें कि पौधे के ऊपर अगर चींटियाँ वगैरह लग रही हैं, या मीलीबग लग रहा है, या कोई और कीड़ा मकोड़ा लग रहा है, तो उसको भी आज मैं भगाने का उपाय बताऊंगी। तो ये तो खाद मैंने बता दिया पौधे की ग्रोथ के लिए। अगर पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, अचानक से सूख जाता है, या कलियाँ फूल नहीं आती हैं, या फल नहीं आता है, तो ये खाद मैंने उन सब चीज़ के लिए बताया है। अब मैं जो चीज़ बताऊंगी उसका स्प्रे कर देते हैं, तो आपके पौधे से चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, लाही, मीलीबग, चूहे तक आपके गार्डन से भग जाएंगे, और आपका पौधा हमेशा साफ सुथरा पड़ा रहेगा। किसी भी कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होगा, जिससे आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। तो चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों, बिना देर किए। तो देख सकते हैं कि ये मैंने शैम्पू लिया है। शैम्पू के छिड़काव से पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े, लाही, मीलीबग तक को ये भगा देता है। इसका प्रयोग महीने में कम से कम 3 बार, नहीं तो 2 बार आप ज़रूर करिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बहुत भयंकर लग गया है तो महीने में 5 बार करिएगा, लेकिन मात्रा याद रखिएगा
कि आधा पाउच अपने 2 लीटर पानी में घोल के ही पौधे के ऊपर छिड़काव करिएगा। 1 पाउच ना डालिएगा, नहीं तो पत्तियाँ पीली भी हो सकती हैं। तो आधा पाउच 2 लीटर पानी में अच्छे से घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम चींटियों को भगाने का भी उपाय बता देते हैं। तो ये सेंधा नमक है। सेंधा नमक के छिड़काव से ये फ़ायदा होता है कि पौधे के ऊपर अगर चींटियाँ लग जा रही हैं या कोई ऐसे कीड़े लग जा रहे हैं जो भग नहीं रहे हैं, तो ये नमक के छिड़काव से भग जाएगा। अगर आपका पौधा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है तो वो भी समस्या सॉल्व हो जाएगी। आप एक बार प्रयोग करके देखिए और इसको अच्छे से मिला लीजिएगा ताकि पानी में एक बराबर मात्रा में मिल जाए और सारे पौधों के ऊपर अच्छे से छिड़काव हो। और तो फिर देखिएगा कि आपके पौधे से कीड़े मकोड़े चींटियाँ सब कुछ दूर भाग जाएंगी और आपका पौधा सुरक्षित रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जो मैंने आज खाद दिखाया उस खाद का प्रयोग करिए और जो मैंने कीटनाशक बनाना बताया उसका प्रयोग करिए। आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिल जाएगा तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ जब सब्सक्राइब करिएगा तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि एक कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।